वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ, क्योंकि सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और इस पर हैं कि हुकूमत के और अपोजिशन के पीटीआई के जो मुज़ाकरात हैं जो तातील का शिकार हुए, तअत्तुल का शिकार हुए हैं। अब कोई क्लियर नहीं है कि वापस रिज्यूम होंगे या नहीं होंगे। कोर्ट में आज जो गुफ्तगू हुई उस पर हम बात करेंगे और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशंस और जो पीटीआई के लॉयर ने कहा और उनके लीडर ने कहा वो भी बात करेंगे, और जो हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के जो लॉयर थे वहाँ नाइक साहब, उन्होंने क्या कहा। इससे पहले हम नाज़रीन मान जाएं उस पर फोकस करें। हम ये बयान करना चाहते हैं कि ANI की जो खबर है ये हमें दी गई है खबर, और फिर कहा गया कि जी इंडिया ने इसको कुछ अच्छा रंग देने के लिए कि ताल्लुकात ख़राब ना हो इसलिए इसको होल्ड बैक किया है। तो हमने कहा वो भी आपको बता दें जो कहा जा रहा है, बट जाहिर है इंडिया को पसंद नहीं आया होगा जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कहा है, तो इसलिए ये खबर रुकवाई होगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अगर हम आपको बताएं आज, तो चीफ जस्टिस साहब ने कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस में एक तो उन्होंने कहा कि अवाम के मुफाद के लिए मुज़ाकरात की बात हमने मान ली, अवाम के मुफाद के लिए मुज़ाकरात की बात हमने मान ली। फिर कहा गया है कि माजी में अदालत ने आइन का ख्याल नहीं रखा। ये याद रहे कि आज बहुत क्लियरली ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जाके पोडियम पे ये फरमाया कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ज़्यादती करता रहा है, यानी कि PMLN की लीडरशिप के साथ उन्होंने कहा ज़्यादती होती रही है। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हमारा फैसला महफूज है, मौजूद है। ये क्लियर हो जाए नाज़रीन के बार बार चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और हुकूमत और PTI तारीख पर अग्री नहीं करते, तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो फैसला है वो फील्ड में मौजूद है। और ये याद रहे कि फैसला तो ये है सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि इलेक्शन मई 14 को हों। तो बड़े अदब के साथ, बड़ी माजरत के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं ये मौजूद ज़रूर होगा, लेकिन आप भी गिन लीजिएगा 9 दिन रहते हैं, 9 दिन में तो इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल ये चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया। और फिर चीफ जस्टिस साहब का जो मुकालमा था फारूक H नाइक साहब के साथ, उन्होंने कहा उनको कि पार्लियामेंट में जजेस के बारे में जो हो रहा है उसको खुद आप लोग दुरुस्त करें। यानी कि नाजरीन इसमें तो अब कहना शायद नहीं बनता कि मतलब अल्फाज नहीं है कहने के लिए किस नौयत की बातें हो रही हैं इन द पार्लियामेंट। और पार्लियामान को लगता है, जो मौजूद हैं पार्लियामेंटेरियंस, उनको लगता है उनका ये हक है कि अब बयान करें। जैसे कि भी हमने कहा, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, 2017 से हमारे साथ ज्यादती होती जा रही है, और मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ। तो और फिर ये भी कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामान जो है वो मूजद है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ बॉर्न फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए पार्लियामान जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा उसकी अहमियत है। ये एक पोजीशन ली गई। और फिर ये कि इनकी मराद क्या हैं, इनको कितने तनख्वाह मिलती है, इनको उसके बाद पेंशन कितनी मिलती है और फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं। और फिर ये भी आपको बताते चलें कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 14 मई को शायद बुलाया है रजिस्ट्रार को उनसे पूछगिछ करने के लिए। ये कभी पहले नहीं हुआ। और ये भी कि भाई सुप्रीम कोर्ट मांगा था प्रोसीडिंग्स इसकी जो हुई है नेशनल असेंबली में, बिफोर प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर्स बिल मंजूर हुआ था, तो उसका अभी इन्होंने कमेटी बनाई है पार्लियामान ने, स्पीकर साहब ने, कि क्या देनी चाहिए या नहीं। तो मुकाबला चल रहा है, यानी कि एक बहुत सख्त मुकाबला चल रहा है। और आखिर में उनको जब एड्रेस करके सुप्रीम कोर्ट के बेंच को, ऑनरेबल बेंच को, नाइक साहब ने भी कुछ फरमाया, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी फरमाया, तो ये चीफ जस्टिस साहब ने ये ज़रूर कहा कि हम ठंडे हैं, हम गुस्सा नहीं करते। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने भी फैसला नहीं किया, तो ये आप देख लें कि हम सब्र से काम ले रहे हैं। तो बहरहाल अभी ऑर्डर आना था, अभी तक ऑर्डर नहीं आया।
आज का उन्होंने कहा था हम ऑर्डर देते हैं इस पर। तो हमारे साथ नाजरीन गिशकोरी साहब हैं, मानद गिशकोरी हमारे बड़े सुपर रिपोर्टर हैं, कोर्ट को कवर करते हैं। मानद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन की इत्तला के लिए बताइएगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो इख्तिताम पजीर हुई प्रोसीडिंग्स, तो अब क्या उसे अखज़ करें, किस चीज़ पे आनी है, क्या किस चीज़ पे ऑर्डर आना है, जो तारीख है इसकी इलेक्शन की, उस सब के हवाले से अब क्या लोग समझें जो आपको सुन रहे हैं। जी थैंक यू मैम फॉर द कम्प्लीमेंट्स। और आज का जो केस था असल में इसको मिक्सअप किया जा रहा है, वो फंड वाला जो केस था जो 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके साथ। तो मैं ये वाज़ेह करूं कि ये आज का जो केस था ये टोटली अलग था। ये पहले 19 अप्रैल को डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक पिटीशन डाली थी, उसके अलावा सरदार काशिफ नामी शहरी हैं, उन्होंने पिटीशन डाली थी कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराए जाएं। तो आज की जो प्रोसीडिंग हुई है वो सिर्फ इसी पॉइंट पर थी कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराए जाएं, और सियासी जो डायलॉग हुए हैं उससे मुतालिक थी। तो इसमें कोई 14 मई वाले फैसले का जिक्र नहीं है, और जो आर्डर आना है आज की हेयरिंग का उसमें भी कोई इलेक्शन से मुतालिक नहीं होगा कि 14 मई को होने हैं या फंड दिए नहीं दिए, कंटेम्प्ट वाली जो प्रोसीडिंग है वो नहीं है। आज का फैसला सिर्फ इतना सुप्रीम कोर्ट ने देना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया था, टाइम दिया था पॉलिटिकल पार्टीज़ के कहने पर कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और मुज़ाकरात चूँकि अभी बज़ाहिर आज जो बयानात दिए गए सुप्रीम कोर्ट में उससे ये लगा कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदालत को बताया कि वो अब मुज़ाकरात से पीछे हट चुके हैं। और इमरान खान साहब भी नाराज़ हुए हैं, उन्होंने तनकीद की है बाकायदा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुझसे नाराज़ हुए हैं कि आपने क्यों मोहलत दी, 3 दिन जो है मशावरत की, हम तो इंतखाबात चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल होना चाहिए। तो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ये ठीक है। नहीं तो अब क्या होगा, अब यानी ऑर्डर आएगा तो उसका ताल्लुक किससे होगा ऑर्डर का? जी मैम, आज का जो आर्डर होगा उसका सिर्फ इतनी हद तक होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी डायलॉग का इनको मौका दिया, सियासी पार्टीज़ को। वो चूंकि नहीं हो सके, आप सुप्रीम कोर्ट का 4 अप्रैल का जो फैसला है कि 14 मई को इंतखाबात कराए जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट वापस अपने पॉइंट पे जाएगी। क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर हमारा फैसला बरकरार है। और वो जो केस है 4 अप्रैल वाला, यानी जो सिब्तैन खान की पटिशन है वो वाली, साबिक स्पीकर जो थे पंजाब के, कि पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होने चाहिए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट वापस जाएगी। 4 अप्रैल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन पर, सरदार सिब्तैन खान की पिटीशन पर समाअत नहीं हुई। अच्छा जी, हमारा टाइम कम है, जरा बस वेरी ब्रीफली इसका जवाब दे दें कि 14 मई को तो कहना बिल्कुल बात बड़े अदब के साथ, इसमें तो कोई मंतक ही नहीं, हो ही नहीं सकते इलेक्शन। तो क्या फिर लोग एक्सपेक्ट करें कि क्या होगा? जी, ये तो मैं, जैसे आपने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ना बैलेट पेपर अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से छापे गए, ना ही निशान अलाट किए गए हैं, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइंदा का लाहेअमल तय करेगी। और बज़ाहिर जो हालात से लग रहा है कि 14 मई को तो मुमकिन ही नहीं है। आप हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बजट के बाद कहे कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएँ। और चूँकि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी एक इंदिया दिया कि मई में भी बजट पेश हो सकता है, तो जल्द बजट का कहकर इलेक्शन जल्द करवाए जा सकते हैं। जी, उन्होंने कहा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मानद गिशकोरी, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम पीटीआई का मौक़िफ़ इस पे सुनेंगे। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब, उनके सीनियर लीडर होंगे। स्टे विद अस।